आई वेलकम यू ऑल टू लर्न करो क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी जो है बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, सभी की पढ़ाई बहुत बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सैंपल पेपर। सैंपल पेपर जो है आपका सीबीएसई की साइट पर आ चुका है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्विंग सैंपल पेपर की अकाउंटेंसी की। ठीक है जी, तो जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए ताकि सभी बच्चों को सैंपल पेपर का एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए, एक एक डाउट सैंपल पेपर का क्लियर हो जाए। आज स्टार्ट करेंगे सैंपल पेपर के साथ, क्या क्या बातें सैंपल पेपर में है, क्या क्या क्वेश्चन है। इतने इजी क्वेश्चंस हैं सैंपल पेपर में, इतने इजी क्वेश्चंस हैं जो सारे क्वेश्चंस हमने पहले से करे हुए हैं। ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस है, कुछ भी आउट ऑफ ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है हमसे नहीं होगा, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है। सारे क्वेश्चन इजी है, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। दैट मीन्स कि एग्जाम आपका इजी आने वाला है, आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही है। तो सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लो। देन वी विल स्टार्ट विद सैंपल पेपर के क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या बातें। देखो सैंपल पेपर में बेसिकली इतनी बात पता चल गई कि दो पार्ट्स में सैंपल पेपर डिवाइड है। ठीक है जी, पार्ट 1 में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है जी, अब उनके अंदर भी चॉइसेस है। क्लियर? उनके अंदर चॉइसेस है, उसके बाद हेड पे आपको मेंशन होगा कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? देखो जैसे आपको पार्ट 1 में क्या बताया गया, पार्ट 1 में बताया गया कि आपको 18 क्वेश्चंस दिए गए हैं पार्ट 1 के। सेक्शन ए में आपको बताया सबसे पहले कि वी आर प्रोवाइडिंग यू 18 क्वेश्चंस। ओके, आपको 18 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आपको अटेम्प्ट करने हैं 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 18 क्वेश्चन। पार्ट ए में ये बात होने वाली है। क्लियर? पार्ट ए में क्या बात होने वाली है, ये बात सबको समझ आ गई। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। एडमिशन पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, चेंज इन पीएसआर पढ़ चुके हैं, इशू ऑफ शेयर्स बहुत अच्छे से चल रहा है हमारा। जितना भी क्वेश्चन हमने अब तक कवर किया है ऑलमोस्ट पार्ट ए के क्वेश्चन उसमें से ही है। और जितनी बातें मैंने आपको लाइव लेक्चर्स में बताई थी ना, एमसीक्यू देख लो वहीं से उठकर आए हुए। क्लियर? अब देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। स्टार्ट करने वाले हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जल्दी से ज्वाइन कर लो सभी बच्चे ताकि सभी बेनिफिट ले पाए सैंपल पेपर के सॉल्यूशन का। कैसे करना है सैंपल पेपर और कैसे क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं इन द सैंपल पेपर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में हमें पूछा है गेन और लॉस ऑन रेवोल्यूशन at the time of change in profit sharing ratio of existing partners is shared by। मुझे सोचकर बता देना कि अगर रिवोल्यूशन में गेन आया, रिवोल्यूशन में गेन आया, ठीक है, या फिर लॉस आया, तो आपने रिवोल्यूशन में गेन और लॉस जहां पर भी आया वहां पर लगा दिया। बट आपने शेयर किन लोगों में करा, जो पार्टनर्स है। यानी देखो चेंज इन पीएसआर में क्या होता है कि पहले एबीसी वर पार्टनर्स, उनका रेशियो था 2:1, बाद में उन्होंने कर लिया 1:1:1। तो जो भी रिवोल्यूशन में बातें आई वो तो सबको मिलेगा ना प्रॉफिट, जो लॉस है जो प्रॉफिट है वो सबको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शंस में, देखो रिमेनिंग पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, न्यू पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पर ध्यान से देख लो, ऑल पार्टनर्स में डिवाइड होगा तो हमें फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर तो मिल गया। ठीक है ना? अब देखो ऑल पार्टनर्स कहीं भी नहीं है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो सेकंड लाइन अगर हम ना भी पढ़े ना तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो गया। पढ़ना है हमें, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि नहीं पढ़ना, बट ऑल पार्टनर्स और कहीं पर है ही नहीं इन द पार्ट 1। ठीक है, तो यहाँ पर ही ऑल पार्टनर्स हमारा करेक्ट हो जाता है। देन देखते हैं सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है। वेयर एज इन केस ऑफ एडमिशन, जब एडमिशन होता है तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किन लोगों में डिवाइड होता है। रीवैल्यूएशन क्या है, रीवैल्यूएशन वो है जो पुराने एसेट्स और लायबिलिटीज के हिसाब के लिए बनाते हो, तो किस में डिवाइड होगा, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा। तो ये जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहले ही करेक्ट हो गया था जब हमें पता चल गया था कि ऑल पार्टनर्स जब चेंज इन पीएसआर होता है तो शेयर करते हैं लॉस या फिर प्रॉफिट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर होगा इतनी बात? कोई भी डाउट है अभी के अभी पूछ सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से सुनेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। हमें पूछा है कि आपको सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट बताना है। ठीक है जी, इश्यूज अभिजीत लिमिटेड ने इश्यू करे कितने, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच।
10 ईच था, 40% का प्रीमियम है, एप्लीकेशन पर 3 रुपीज है, अलॉटमेंट प्लस 5 एंड फर्स्ट कॉल पर 3 है। तो सबसे पहले 10 रुपीज का 40% निकालोगे, 10 रुपीज का 40% कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? 4 हो जाएगा। 4 होने का बाद क्या मतलब है कि अगर प्रीमियम को ऐड करके चलो तो कितनी वैल्यू बनेगी शेयर की? 14 रुपीज। 10 प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या बताया, एप्लीकेशन में है 3 रुपीज, ओके जी, अलॉटमेंट में है 5 रुपीज, अलॉटमेंट कितने की है? 5 की, फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 की। हमें बतानी है कि भैया सेकंड कॉल कितने की होगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है, मुझे बता देना सोच के अगर कुछ भी टफ है तो इसमें बताने में। अब देखो उन्होंने बताया कि 4 रुपीज का क्या है? प्रीमियम है, तो 4 रुपीज का प्रीमियम कहाँ इंक्लूडेड होगा? अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है, पक्की बात है। अब देखो ये 1 अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है, ये 4 प्रीमियम है। ये अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 1 रुपीज एंड प्रीमियम कितने का हो गया? 4 रुपीज का हो गया। इजी था। अब देखो यहाँ पर एप्लीकेशन में 3, 4, 5, 6, तो 6 रुपीज कवर हो जाते हैं इन द अबव 3 कॉल्स। तो रिमेनिंग कितने बचे? 4 रुपीज, तो वो कहां पर आ जाएंगे? इन द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 4 इज द करेक्ट आंसर। सो सेकेंड एंड फाइनल कॉल के कितने हैं? 4 रुपीज है, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाय अरिहंत। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से सुनेंगे। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, लास्ट वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अनीश लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस, ध्यान से सुनना ये वाले क्वेश्चन को सभी बच्चे। इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स। अब इन्होंने इनवाइट कितनी करी? 2000 शेयर्स इनवाइट करे। क्लियर? देन उसके बाद क्या हुआ? 2000 शेयर्स इनवाइट करने के बाद एप्लीकेशन आ गई 3000 की। 3000 की एप्लीकेशन आने का क्या मतलब है? ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया। ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद क्या होगा? उन्होंने क्या यूज किया? प्रो राटा अलॉटमेंट यूज करा। प्रो राटा अलॉटमेंट यूज करने के बाद वाज मेड टू एप्लीकेशन 2400 के शेयर्स इशू कर दिए गए। दैट मीन्स क्या? कब सॉल्व कराओगे मैम? बाद का सॉल्व अभी आपका सॉल्व हो जाएगा। आज 18 क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट आपका डे आफ्टर टुमारो करेंगे अरिहंत, एंड डे आफ्टर टुमारो रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पर प्रोराटा अलॉटमेंट की बेस पर इन्होंने क्या करा? 3000 लोगों ने, दैट मीन्स कि 3000 लोगों ने सब्सक्राइब करा, तो जिनको इन्होंने दिए 2400। ठीक है, दैट मीन्स कि 600 लोगों के शेयर, दैट मीन्स कि जिनके पास 600 शेयर्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया एंड 2000 शेयर्स इशू कर दिए उनको जिन्होंने 2400 इशू करे थे। अब हमें क्या करना है? हमें करना है, अगर ध्रुव हैज अलॉटेड 40 शेयर्स, अगर ध्रुव को 40 शेयर्स मिले थे, अगर ध्रुव को 40 शेयर्स मिले थे मैम, बिजनेस स्टडीज, हाँ जी अरिहंत जी, बिजनेस स्टडीज का सैंपल पेपर भी करेंगे, लाइव करेंगे, टेंशन मत लो आप। ठीक है, अब देखो क्या होगा क्वेश्चन में फर्दर कि इन्होंने बोला कि हम देखो ये एक ध्रुव था, ध्रुव ने 40 शेयर्स क्या करे थे? अलॉट करे थे। अब ध्रुव के साथ क्या होने वाला है हमें ये बताना है। सो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या फॉर्मूला है इसका। कौन बच्चा बताने वाला है करेक्ट आंसर? जल्दी से बता दो कि क्या करेक्ट आंसर होगा। कोई बता रहा है? चलो देखो क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। चलो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, क्लियर, इनटू जितने भी ध्रुव के थे। ठीक है, जितने भी ध्रुव के थे, तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा 48। ठीक है, 48 आने के बाद क्लियर आंसर होगा हमारा सी। क्लियर? कोई डाउट नहीं है इस बात में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या हुआ, अम्बरीश लिमिटेड ऑफर्ड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कंपनी ने 2 लाख के शेयर्स
लोगों को ऑफर करे, बट लोगों ने सब्सक्राइब कितने करे? 1,98,000 शेयर्स। 1,98,000 के शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब करे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? 2 लाख कंपनी ने दिया, लोगों ने 1,98,000 करे, तो इसका मतलब है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, जितना भी अंडर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है उसको लेकर ही सारा काम करना है। क्लियर होती है इतनी बात? अब देखो, द अमाउंट वॉज पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। एक शेयर होल्डर था जिसके पास थे 3,000 शेयर्स, हैज डिफॉल्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करी। क्लियर? अब देखो कोई बताने वाला है मुझे क्वेश्चन या नहीं? चलो मैं बता रही हूँ फिर आप लोगों को कि अब 3,000 का होल्डर था शेयर्स का, कौन था? उसका नेम क्या था? कोई नेम नहीं था, वो एक शेयर होल्डर था। तो इस शेयर होल्डर ने 3,000 के शेयर्स जो है इसके पास है, इसने पेमेंट नहीं करी। तो पेमेंट ना करने का क्या मतलब है? सिंपली क्या करो, 1,98,000 में से 3,000 डिडक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1,95,000 आ जाएगा। 1,95,000 आ जाएगा। और क्या कहाँ पर डिफॉल्ट किया है? फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट किया है। 3 एप्लीकेशन पर आए, 4 अलॉटमेंट पर आए, एंड दैट मीन्स कि 3 फर्स्ट कॉल पर आए होंगे। कितना बन जाएगा? 3 + 4 7 और रिमेनिंग रह जाएगा 3। तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 5,85,000 and B will be your correct answer। ठीक है जी, क्लियर हो गई इतनी बात? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस? ध्यान से देखना। अब करेक्ट सीक्वेंस का मतलब क्या है? जैसे आपने मुझे एक बार सोच के बता देना, चैप्टर्स कैसे पढ़े थे? सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा डिफॉल्ट हो रहा है, कॉल इन अर्जियर्स हो रहा है, फिर कभी कॉल इन एडवांस हो रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा कि फोरफीचर हो गया, ठीक है। पहले जो है डिफॉल्ट करेगा शेयर होल्डर, उसके बाद ही तो हम उससे कुछ कहेंगे। पहले देखो शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट कर दिया, अब डिफॉल्ट करने के बाद हम करेंगे उसके शेयर्स को फोरफीट कर दोगे उसके शेयर्स को। फोरफीट करने के बाद क्या होता है? रीइशू होता है। रीइशू के बाद हो जाता है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो क्या आंसर बनना है? सबसे पहले तो देखो सेकंड वाला है, ठीक है। अब देखो इनमें से 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें पहले सेकंड आ रहा है, तो इसीलिए सबसे पहले ए और डी को एलिमिनेट कर दो और इनको बोल दो कि आप तो करेक्ट आंसर हो ही नहीं। इन लोगों को अभी एलिमिनेट कर दो। किनको एलिमिनेट कर दो? ए एंड डी को एलिमिनेट कर दो कि आप लोग करेक्ट आंसर नहीं हो। रिमेनिंग कौन रह गए? बी और सी। अब हमने देखा सबसे पहले डिफॉल्ट होगा, देन उसके बाद फॉरफीचर होगा, देन उसके बाद रीइशू होगा, एंड उसके बाद ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है जी, सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया, शेयर से बाहर निकल कर आ गए हम। शेयर्स के क्वेश्चन करे हमने, लास्ट 3 क्वेश्चन शेयर्स के ही थे। अब देखो क्या हुआ, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बट आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाह रहे हैं कि थोड़े से तो कंफ्यूज हों बच्चे, नहीं तो ऐसे तो नहीं दे सकते आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे दिए सारे। तो इतनी तो सी कंफ्यूजन है, सो वो आप कंफ्यूजन की वजह से कंफ्यूज होकर क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो अब ध्यान से सुनना, क्या बोला है? अरुण एंड विजय आर पार्टनर्स इन फर्म। अरुण और विजय जो है पार्टनर्स थे फर्म में। क्लियर? चलो जी, अच्छी बात है, पार्टनर्स थे। उनका रेशियो था 5:1। क्लियर है? अब बैलेंस शीट में क्या था? मशीनरी दी हुई है हमें 40,000 की। नीचे क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ना। नीचे लिखा है इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यूड। क्या कह रहे हैं कि जो बैलेंस शीट में आपको वैल्यू दिखाई गई है वो ज्यादा है, दैट मीन्स कि ओवर वैल्यू है। जितनी वैल्यू है उससे इतने % ज्यादा है, तो आपको क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी। जो वैल्यू आनी चाहिए थी ओवर वैल्यू शो कर। क्लियर? अब ओवर वैल्यू निकालने के देखो एक इजी भी है और एक मोस्ट इजी है, सुपर इजी भी है। एक तो आप ये कर लो 100/3 1/3%, ऐसे करके कर सकते हो क्वेश्चन को। या फिर एक और इसका ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन को करने का कि हम बुलाएं x को और x को बोले कि x जो है वो एक्चुअल अमाउंट है जो हमें फाइंड करना है, प्लस कर दो उसमें कितना
33 1/3 एंड जो हमारे पास उसके बाद निकल कर आया 40,000 था। ओवर वैल्यू हुआ 33 1/3 x का। क्लियर? सो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? x प्लस ये कितना हो जाएगा 99 प्लस 1 100/3 इंटू 1/100 x है इज इक्वल टू 40,000 एंड यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा ये बन जाएगा x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 40,000। तो ये बन जाएगा आपका दिस बिकम्स 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 1x इज इक्वल टू 40,000 एंड ये बन जाएगा 4x/3 इज इक्वल टू 40,000। देन x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी 40,000 इंटू 3/4। x की वैल्यू आ जाएगी 30,000। अब बेसिकली अगर थोड़ा सा उस 100 में हमें प्रॉब्लम है कि 100 के नीचे क्यों ले जा रहे हो आप परसेंटेज को, तो आप x लेकर करो। x ऐसा लो कि जो हमारी पुरानी वैल्यू थी जिसमें ओवर वैल्यू नहीं हुआ था वो x है, जिसमें हमने ये परसेंटेज जोड़ दिया उसको क्या आ गया ओवर वैल्यू करके 40,000 आ गया। तो हमने ये फाइंड करने के लिए x से फाइंड कर लिया। सो हमारा करेक्ट आंसर आ गया D, दैट इज 30,000। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी टू अ पार्टनर व्हेन फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब ये बात स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बता देना कि फर्म दो टाइप्स के अकाउंट्स बना सकती है, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट्स या फिर फ्लक्चुएटिंग। अब फ्लक्चुएटिंग में क्या होता था? फ्लक्चुएटिंग में जल्दी से मुझे सोचकर बताओ। फ्लक्चुएटिंग में होता था कि आपको दो अकाउंट्स बनाने पड़ते थे, एक तो करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में सारी जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस है वो शो करनी है। कैपिटल में जो सारी कैपिटल है, ड्राइंग्स है या फिर कोई एडिशनल कैपिटल, सिर्फ इतनी बातें शो करते थे कैपिटल अकाउंट में। तो अब जब ये करंट अकाउंट है तो फ्लक्चुएटिंग है साथ के साथ, तो सैलरी की एंट्री कैसे करोगे? ठीक है जी, जल्दी से मुझे बताओ सैलरी सबसे पहले जाएगी कहाँ? सैलरी अगर आपको दिख गई पड़ी हुई तो कहाँ पर लेकर जाओगे? सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन में शो करोगे, रिवैल्यूएशन में नहीं, P&L एप्रोप्रिएशन में शो करोगे। P&L एप्रोप्रिएशन से उसको लेकर जाओगे कहाँ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी। सो अब बता देना कि करेक्ट एंट्री क्या होगी कि P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ शो करा? डेबिट में। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले गए या करंट में? करंट में लेकर जाएंगे क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो करेक्ट आंसर क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू credit of partners current account. C will be the correct answer for this question. Clear इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट होता है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होती है? अब मुझे सोचकर बता देना कि आपको सरप्राइज मिला कि एक लायबिलिटी ऐसी थी जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी थी। तो अब मुझे बताओ उस लायबिलिटी का आप क्या करोगे? वो लायबिलिटी आपके लिए क्या है? अभी तक पता ही नहीं था कि एक लायबिलिटी है, एकदम से सरप्राइज मिल गया, लायबिलिटी आ गई। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या है? लॉस है फर्म के लिए या नहीं है? लॉस है, रिकॉर्ड नहीं करी थी लायबिलिटी, एकदम से देखने को मिल गई। सो दैट इज लॉस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, EFG। EFG जो है क्या है? शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन रेशियो 3:3:2 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। G is to get a minimum amount। अब क्या हुआ, इन लोगों ने एग्रीमेंट करा कि जो जी भाई साहब हैं उनको 80,000 हम क्या देंगे? 80,000 की हम उनको पेमेंट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट में से अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो पर्सनली बोन होगी। किस कौन करेगा बोन? ई विल बोन दैट डेफिशिएंसी। अगर कोई भी डेफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है, एक तो हमने जी को क्या करा? गारंटी दी कि आपको हम इतना प्रॉफिट दें। ठीक है, देन उसके बाद प्रॉफिट ऑफ द फर्म हुआ कितना? 3,12,000। 3,12,000 का प्रॉफिट हो गया।
अब मुझे सोच कर बताओ रेशो कितना है, 3:3:2। कितना रेशो मिला जी को? जी को कितना मिला? 2/, जी को कितना रेशियो मिलेगा? कौन बताने वाला है मुझे? कोई बताओ जल्दी से, सभी बच्चे बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन बताने वाला है? चलिए, सो क्या हुआ, अब 7,80,000 आ जाएगा यहाँ पर निकल कर, ठीक है, 7,80,000, क्लियर? 78,000 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 80,000 की गारंटी थी तो 78,000 आ जाएगा, 78,000 आ जाएगा शेयर ऑफ जी। तो अब 2,000 जो है वो कम मिल रहे हैं जी को, 2,000 जो कम मिले वो कौन देगा? जिसने बोन करने की गारंटी ली थी, ई भाई साहब ने ली थी, तो हम ई को कहेंगे ई यू हैव टू पे। सो ई कहेगा कि आई विल पे 2,000 और करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,000। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। At the time of admission of a partner, what will be the effects of the following information? Effects of the following information. अब देखना, WCR की सेपरेट वीडियो कंसेप्चुअल अपलोड करवाई थी आप लोगों के लिए कि आप लोगों को समझ आ जाए कि WCR में क्या क्या केसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो WCR में क्या हुआ, आपको क्वेश्चन में बताया गया कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आपने बनाया था 40,000 का, बट क्लेम आ चुका है कितने का? 45,000 का। हमने रिजर्व बनाया 40,000 का, क्लेम आ गया 45,000 का, तो 5,000 से क्या करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5,000 का क्या ट्रीटमेंट करोगे? एक्सपेंस है, लॉस है, तो डेबिट करना है, तो डेबिट करेंगे 5,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट को। सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डाउट तो नहीं है कोई? चलिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड a partner is entitled to an interest on the amount of additional capital। अब देखो आपको कंफ्यूज कैसे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एडिशनल कैपिटल पे कितने का इंटरेस्ट दोगे, तो हम बोलेंगे कि हमने सारे प्रोविजंस पढ़े हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा कहीं पर इंटरेस्ट नहीं देंगे हम। तो क्या कहोगे? बिना कोई ऑप्शन देखे, बिना कुछ सोचे प्रोविजंस याद कर लेना कि इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा हम कहीं पर भी इंटरेस्ट किसी को भी नहीं देने वाले, चाहे किसी भी बात का इंटरेस्ट हो। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉट एंटिल्टेड, दैट मीन्स नॉट एंटिल्टेड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन देयर एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल पर कुछ नहीं मिलेगा। प्रोविजन सभी बच्चों को याद है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पर ही 6% देते हैं, बाकी किसी बात पर हम कोई इंटरेस्ट किसी भी बच्चे को, किसी भी पार्टनर को नहीं देने वाले। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। Revaluation of assets at the time of reconstitution is necessary because their present value may differ from their। अब IFF यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की एक सेपरेट वीडियो आई थी जिसमें एक एक कंसेप्ट पढ़ाया था, तो उसमें उससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो इस बात को कि हम किस चीज से कंपेयर करते हैं, किस चीज से कंपेयर करके रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। आज की वैल्यू से, आज की वैल्यू कौन सी है? मार्केट वैल्यू। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाओ, इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी। देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 8 लाख। एक्चुअल प्रॉफिट है 1,80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। हमें क्या निकालनी है? गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? अब देखो कितना दिया है हमें, एक्चुअल एवरेज कितना है? 1,80,000। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितनी है? 8 लाख की कैपिटल एम्प्लॉय करी है हमने। सो क्या करेंगे? 1,80,000 इंटू 100 अपॉन NRR। NRR कितना है? 10। तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा, ये हमारे पास आना चाहिए, दिस इज योर, बस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 लाख। सो 18 लाख हमारे पास आ गया, उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दो। 8 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है, माइनस कर दो 8 लाख को, कितना बच जाएगा? 10 लाख। हमारा इजीएस्ट क्वेश्चन था, 10 लाख हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनीज एक्ट 2013 अलाउज इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। लास्ट लाइव सेशन में ये बात बताई थी कि हमने बात करी थी कि जो इशू है वो इशू ऑफ शेयर्स है वो एक तो पार पे होते हैं, प्रीमियम पे होते हैं, डिस्काउंट पे अलाउड नहीं है। बट एक चीज है जिस पर अलाउ कर सकते हैं हम इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, वो कौन से है? स्वेट इक्विटी शेयर्स पे डिस्काउंट अलाउड है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ गए इतनी बात? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। चलिए, एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट SPR कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर। ये आपको लास्ट लाइव सेशन में इंपॉर्टेंट मार्क कराया था क्वेश्चन। अब मुझे बता देना क्या आज पर सेक्शन 58 कंपनीज एक्ट ने क्या कहा? जो SPR हम लेते हैं, जो SPR हम कलेक्ट करते हैं, वो किन बात के लिए इनमें से इशू नहीं हो सकता। तो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे कि इनके लिए इशू हो सकता है। तो देखो, इशू बोनस शेयर्स के लिए इशू पैसा यूज कर सकते हैं हम SPR का, डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं, बट जहां यूज नहीं कर सकते दैट इज राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। नेक्स्ट देखो क्या आता है, नेट एसेट्स। दैट मीन्स कि अगर नेट एसेट्स में से माइनस कर दोगे कैपिटल रिजर्व तो क्या निकल कर आएगा? डायरेक्टली क्या निकल कर आएगा? परचेज कंसिडरेशन निकल कर आ जाएगा। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कल की कुमुद वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 5:3। 5:3 में कल्कि और कुमुद जो है शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने एडमिशन दिया किसको? कौस्तुभ को। ठीक है, कौस्तुभ को एडमिशन दिया, जिसको हमने बोला कि तेरे साथ हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 3:2:1। गुडविल ऑफ द फर्म थी 3,60,000। कौस्तुभ कुड नॉट ब्रिंग, कौस्तुभ कोई पैसा नहीं लाया फॉर गुडविल। जब गुडविल का पैसे नहीं लाया तो हम उसके करंट अकाउंट में से ले लेंगे, पहली बात तो पैसे। अब बट हमें पूछा क्या है? अमाउंट ऑफ गुडविल, जो कि हम क्रेडिट करेंगे कल्कि और कुमुद के अकाउंट में। तो सबसे पहले तो 3,60,000 में से पोर्शन निकाल लो कि कुमुद का पोर्शन कितना है? 1/6, यानी कि 60,000 के गुडविल लानी पड़ेगी कुमुद को। कुमुद को 60,000 के गुडविल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गुडविल को डिवाइड करने के लिए क्या कैलकुलेट करोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर? सेक्रीफाइसिंग निकालने के बाद आपकी आ जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2, 3:1। ठीक है, 3:1 में 60,000 को डिवाइड करोगे तो डी आपका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा 45,000 रेशियो 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। सर्वेश, श्रीनिकेतन एंड श्रीनिवास आर पार्टनर्स इन रेशियो 5:3:2। उसके बाद श्रीनिकेतन ने क्या करा? श्रीनिकेतन ने बोला, श्रीनिकेतन का जो शेयर है एट द एंड ऑफ ईयर कितना है? 1,50,000। तो हमसे पूछा इन्होंने कि सर्वेश का शेयर कितना होगा। श्रीनिकेतन का बता दिया, सर्वेश का पूछ लिया, तो हमने कहा चलो 1,50,000 अगर श्रीनिकेतन का है तो श्रीनिकेतन का शेयर कितना है? 3/10 है, तो इसको हम करेंगे 10/3। सो इससे हमें क्या मिल जाएगा? पूरा टोटल शेयर कितना है। क्लियर हो रही है इतनी बातें सभी बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब देखो ये कितना निकल कर आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 5 लाख। 5 लाख निकालने के बाद क्या करोगे? 5 लाख को डिवाइड कर दो किसमें? 5 लाख में से अब निकाल सकते हैं शेयर कितना होगा। किसका पूछा है? सर्वेश का शेयर पूछा है। तो सर्वेश का शेयर निकालने के लिए क्या करो? 5/10 कर दो। तो 5/10 करोगे तो करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा 2,50,000 विच विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर होती है इतनी बातें सभी बच्चों को? सो हमने पार्ट ए जो है, पार्ट 1 का सेक्शन ए आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लाइव सेशन में हम करेंगे सेक्शन बी। क्लियर? सेक्शन बी नेक्स्ट लाइव सेशन में करेंगे। आज की आपकी सैंपल पेपर की जो फर्स्ट क्लास थी
एंड होती है यहाँ पर। आई होप सभी बच्चों को टोटल सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट, कोई भी इशू रह जाता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। लास्टली आपका लाइव सेशन एंड होता है यहाँ पर। लर्न करो ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो ताकि आपको सारा स्केड्यूल मिलता रहे। So I will meet you in the next lecture with next important topic.